हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, बेहतरीन होगे। सो आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन इन द चैनल एवीजे एकेडमी बाय अवरल। अब थंबनेल देख के ये समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस पर्पस में आगे जाने वाला है। जो आज का युग है, जो आज का एरा चल रहा है, वो पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में अपन इतने ज़्यादा रूबरू हो चुके हैं कि अपन हर चीज़ ऑनलाइन है। कुछ भी करो, एक क्लिक पे अपन को सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो क्या ये जितना दिखता है उतना ज़्यादा सेफ है? जितनी ये सुकून अपन को दिया है उससे कई ज़्यादा अपन को थ्रेट्स दे रहा है या फ्रॉड अपने साथ कर रहा है। कौन कौन से स्कैम हैं जो आज के लोगों के साथ हो रहे हैं या फ्रॉड हो रहे हैं? अब बहुत सारे लोग ये पॉइंट कर रहे हो कि इस चैनल से इस वीडियो क्या पर्पस। आजकल के लोग बड़े से लेके बच्चों तक ऐसे फ्रॉड और इन स्कैम से फंस रहे हैं। तो कैसे कौन कौन से स्कैम हैं और फ्रॉड हैं जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं या हो रहे हैं लोगों के साथ, तो उन सब बातों को लेकर अपन को अवेयर होना चाहिए। तो वीडियो शुरुआत करने पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। पहली न्यूज़ जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क फ्रॉम होम स्कैम को लेके। अब बहुत सारे लोग काम करते हैं पर कहीं ना कहीं ये लालच रहता है, यार कोई वर्क फ्रॉम होम जो पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या वर्क फ्रॉम होम टाइप की जॉब मिल जाए, उससे कुछ एडिशनल इनकम हो जाए तो उनके लिए एडिशनल बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बार आप ये देखोगे टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि हाय, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम टीम एंड ऑल दिस। कुछ मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम पे कुछ लिंक आती हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद के अंदर जिसमें 15 लोगों ने 1.6 करोड़ रुपए 3 दिन के अंदर गवा बैठे। क्या है पूरा मामला? एक 50 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनके पास भी ऐसे टेलीग्राम पे एक लिंक आई कि आपको कोई बुकिंग, ट्रेवल बुकिंग, क्लाइंट्स का कुछ रिव्यू करना है और आपको पार्ट टाइम बेसिस पे पैसे मिलेंगे। उनको अच्छा लगा ऑफर। अब मंथली पे, उनको डेली बेसिस पे इंसेंटिव का क्या ऑफर था कि 800 से लेकर 3000 तक कुछ आपको मिलेगा। पूरी न्यूज आप पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पे परसों ही आई, 1 अगस्त की न्यूज है। तो उन्होंने भाई अच्छा लगा उनको ऑफर, उन्होंने पूरी बैंक डिटेल्स शेयर कर दी सामने वाली कंपनी के साथ और अपनी पूरी डिटेल्स शेयर कर दी। अब डिटेल शेयरिंग के बाद उनको कुछ कमीशन मिल गया 1130 रुपए का। तो उनको लगा हाँ भाई ये बात तो सही है, अपन को पैसे अपन कमा सकते हैं। अब समय गया, वो थोड़ा सा काम करते, कमीशन ऐसी मिलती रही 800 1000। अब उनको ये बोला गया कि आपका काम अच्छा है, आपको डीलक्स टास्क देंगे, पर उसके पहले आपको 11,300 की डिपॉजिट करनी पड़ेगी इस अकाउंट नंबर पे। उनको लगा हाँ यार ठीक है, इतना पैसा मुझे कमीशन मिल गया, इतना और कर देंगे तो मुझे और ऊपर वाला प्रोफाइल मिल जाएगा और कमीशन मिल जाएगी। उन्होंने इतना ऑफर किया। अब हुआ क्या, 11,300 पहली बार दिए, उनको पार्ट टाइम विड्रॉल कमीशन मिल रही थी, वो पार्ट टाइम विड्रॉ कर सकते हो, आप एक बार पूरी विड्रॉ नहीं कर सकते। अब सामने वाली एजेंसी का ये पॉलिसी थी कि आप पार्ट टाइम में विड्रॉ कर सकते हो, पूरी विड्रॉ नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे वो 11,300 लेके लाखों में डिपॉजिट करते गए और सामने वाली उनको प्रॉफिट दिखा रही थी कि आपको करोड़ों में प्रॉफिट हो गया है। ऐसे करते करते उन्होंने 90 लाख रुपए सामने वाली कंपनी के अकाउंट में डाल दिए और उनको प्रॉफिट दिख रहा था, विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे वो कुछ पैसा। अब आप ये सोच रहे होगे यार ये सब स्कैम है, तो कुछ ऐसे इलिटरेट लोग या गांव साइड के लोग फंसते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, 50 साल के थे, वो इस स्कैम में फंस गए और उनके पूरे पैसे 90 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए थे वो वापस नहीं मिले। ऐसे ही सामने आ रहे बहुत सारे मामले जिसमें टीचर से लेके MBA ग्रेजुएट, सेल्स मैनेजर, ऐसे बड़े बड़े लोग फंसे इस स्कैम में। तो ऐसी कौन सी वो स्किल है, स्किल नहीं बोलूंगा, ऐसी कौन सी चीज है सामने वाली कंपनी पकड़ रही है? वो है आपका थोड़ा सा पैसे की तरफ लालच, इतना काम कर लेंगे और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इस चीज का एडवांटेज उठा रही सामने वाली कंपनी और बहुत सारे लोग इस स्कैम और फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। तो आप लोगों को अवेयर रहना है, ऐसे स्कैम हो रहे हों आसपास, आप देख रहे हो कि कोई ना कोई आपको कुछ रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स भी ऑफर कर सकते हैं, यार पार्ट टाइम जॉब कर लो, ये वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब है, तुमको दिन के 100 से 1000 से लेके 500 रुपए मिलेंगे। बहुत से लोग ऑफर करेंगे और शुरुआत में ऐसी कंपनी देती नहीं आपको कि आपको 1 हफ्ते तक पैसा देंगी, पर कुछ आपको इनिशियल डिपॉजिट्स करवा देती हैं, वो जो आप कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे फ्रॉड से आपको बच के रहना और अपने साथ वालों को भी अवेयर करके रखना है। अब एक दूसरा केस सामने निकल के आ रहा है, वो है ऑनलाइन लोन से रिलेटेड। ऑनलाइन लोन लेके कैसे कोई स्कैम में फंस सकता है। ये जुलाई 13 की खबर है जिसमें 22 साल के बेंगलोर में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। वो एक चाइनीज लोन ऐप से लोन लिया था। बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होगा कि यार कोई ऑनलाइन लोन लेके सुसाइड कैसे कर सकता है, कि सामने वाली कंपनी आके मारती है? जी हाँ, बिल्कुल मारती है, आपको मेंटली हैरेस करती है। क्या है केस, एक 22 साल का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट था,
बेंगलोर में, वो एक चाइनीज लोन ऐप से लोन लेता है। अब लोन क्यों उससे लिया? क्योंकि वो ऐसी ऐप्स हैं जो आपको इंस्टेंट लोन देती हैं। आपको शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है यार, ना तो कोई डॉक्यूमेंट ले रहा है, ना तो कोई मेरे पुराने बैंक डिटेल्स ले रहा है, आपको पैसे दे रहा है। ठीक है भाई, उसने पैसे ले लिए। अब होता क्या है, ऐसे आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो एक सिबिल स्कोर करके होता है। सिबिल स्कोर आपका दिया जाता है, अगर आप उस स्कोर के बिलो हो तो आपको बैंक लोन नहीं देती है। अब सिबिल स्कोर किस बेस पे डिपेंड करता है? आपके बैंक डिटेल्स पे, आपके प्रॉपर्टी पे, आपकी पास हिस्ट्री पे कि आपने लोन लिया था, पे बैक किया कि नहीं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है सिबिल स्कोर। तो ऐसी जो चाइनीज ऐप्स हैं जो आपको इंस्टेंट लोन का ऑफर करती हैं, वो सिबिल स्कोर वगैरह कुछ नहीं देखती हैं, आपको जो बोलो आपको दे देती हैं पैसा। अब इंटरेस्ट कितना चढ़ता है? अब मान लो कोई बच्चे ने 4,000 रुपये ले लिए अपने उसके लिए इंस्टेंट लोन ऐप से कि भाई इस महीने खर्चा है, मुझे ये वाली चीज़ ज़रूरत है, खर्च कर लेता हूँ और अगले महीने जब घर से पैसे आएंगे तो मैं उसको पे बैक कर दूंगा। कितना इंटरेस्ट होगा? 500,000 का इंटरेस्ट होगा। सही बात है। अब अगला 4,000 का लोन अप्लाई किया, मान लो उसको 3,500 लोन मिला, 500 रुपये कुछ उसने डिडक्ट कर लिए कि आपको अगले महीने देंगे। अब अगला महीने आता है, जब प्री पे करने की बात आती है तो सामने वाली कंपनी आपको कुछ 2x या 3x इंटरेस्ट लगाती है कि आपको इतने % इंटरेस्ट देना है। कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं रहता उनका। हो सकता है आपसे 100% इंटरेस्ट ले ले, 200% इंटरेस्ट ले ले। अब ऐसा ही होता है। अब सामने वाला क्या करेगा? भाई लोन लिया, अब पे बैक नहीं करता है, एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं ऐप। जिसका फोन आ रहा है सामने वाली कंपनी का, उसको कर देते हैं ब्लॉक। ठीक है भाई। अब आप ऐप तो उसकी डिलीट कर दिए, फोन ब्लॉक कर दिए, अब आप सुकून से बैठो, यार मैंने लोन ले लिया है ना, उसको पैसे भेजे, मैंने उसका नुकसान कर दिया। नहीं, यहीं आप लोग गलत हो। अब सामने वाली कंपनी, जब भी आप उसकी ऐप डाउनलोड करते हो, आप उसको चेक बॉक्स देते हो, आप एक्सेस देते हो, आपकी गैलरी का, कॉन्टेक्ट का, पूरे फोन का आप एक्सेस देते हो। अब सामने वाली कंपनी का खेल अभी शुरू हुआ। क्या खेल शुरू हुआ? वो आपके कॉन्टेक्ट्स में घुस के, आपकी गैलरी में घुस के आपके कॉन्टेक्ट्स को फोन लगाना शुरू करती है और आपके प्रति वो गलत गलत आरोप लगाती है कि पैसा लिया है, और गंदे गंदे कमेंट्स करती है आपके ऊपर, आपके रिलेटिव्स को। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि तब मेंटली हैरेस कर देती हैं ऐसी कंपनी, ऐसे एजेंट, कि एट द एंड एक व्यक्ति को या पर्सन को सुसाइड करने में मजबूर कर देती है। अब आपको ये नहीं आपको ये सोचते हो कि मैं नंबर डिलीट करके उस कंपनी से हटाओ, अब कैसे पैसे ले लेगा, मैं तो उसको पैसे दूंगा ही नहीं, इतना इंटरेस्ट मांग रहा है, मैं तो 3,000 का लोन लिया था, मेरे से 6,000 रुपए क्यों मांग रहा है। वो कंपनी ऐसी प्रॉफिट कमा रही है। अब मानोगे नहीं, ऐसी 300 करोड़ का फ्रॉड की है ऐसे 15 चाइनीज लोन है जो इंडिया ने बैन की हैं। ऐसे में होता है, मेंटली हैरेस हो गया बच्चा, उसने कर लिया सुसाइड नोट भी लिख के गया था वो कि मुझे चाइनीज लोन वाले ने मेंटली हैरेस कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उनका लोन रीपे बैक नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। अब छोटे छोटे बच्चों में ऐसा वो नहीं रहता, वो थोड़े बहुत पैसों के लिए ये सोचते पैसे मिल जाएंगे, बाद में उसको रीपे कर दूंगा जब घर से पैसे आएंगे, पर उनको पे बैक नहीं कर पाते। एट द एंड ऐसे वो सुसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही 14 जुलाई को भोपाल में एक केस हुआ था ऐसे, जिसमें फैमिली के 4 लोग ने सुसाइड कर लिया था। 2 बेटे थे उनके और पूरी फैमिली ने सुसाइड किया था। उनके ऊपर भी ऐसे ही कोई लोन ऐप का प्रेशर था जो उसको रीपे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चढ़ जाता है थोड़े से टाइम में ही। हुआ क्या, उनकी मॉड फोटोज निकाल के, उनकी गैलरी से मॉड फोटोज बना के सोशल मीडिया वायरल करने लगी थी उनकी एजेंट और लोन कंपनी, जिससे हैरस होते उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं मार्केट में, जो भी लोगों को अवेयर नहीं है, लोग फिर भी ऐसी चाइनीज ऐप से इंस्टेंट लोन लेते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। तो आपको अवेयर रहना है ऐसी ऐप से, ऐसे लोगों से जो आपको इंस्टेंट ऑफर देके इंस्टेंट लोन ऑफर करते हैं, और आपको ऐसी चीजों से बच के रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसी दुविधा फंस सकते हो। बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ये शॉर्टकट से इतना पैसे मिल जाएंगे, पर याद रखिएगा जब शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, वो आपको टाइम कट शॉर्ट कर देते हैं, फिर आप ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं वाला सेशन पसंद आया होगा, और इस सेशन से आपको क्या सीखना है कि आपको ऐसे ऐप से, ऐसी फ्रॉड से अवेयर रहना, और अपने आसपास वालों को भी, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ऐसी चीजों से अवगत कराना है। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा।